हेलो बच्चों, वेलकम टू द साइंस क्लास। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे बेसिक्स ऑफ साइंस का पार्ट नंबर 2। इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था मैटर के बारे में और जो भी मैटर के प्योर फॉर्म्स होते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड के बारे में किया है। और फिर एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, आइसोटोप, आइसोबार और आइसोटोन्स के बारे में हमने डिस्कशन किया था। अब इस वीडियो में हम लोग बचे हुए पार्ट्स का डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले पीरियोडिक टेबल देखेंगे, फिर उससे हम लोग वैलेंसी निकालना सीखेंगे, फिर केमिकल फॉर्मूला बनाना सीखेंगे और लास्ट में हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में देखेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है 10th क्लास के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पीरियोडिक टेबल पे चलते हैं। तो देखो, ये जो पीरियोडिक टेबल हम पढ़ रहे हैं ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। इसके अलावा बहुत सारे पीरियोडिक टेबल है, मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल है। ठीक है, वो एक्सेप्शन में पढ़ा जाता है, मतलब वो उतना अच्छा नहीं था। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मोस्ट एडवांस और सबसे अच्छा पीरियोडिक टेबल है, मोस्ट एक्सेप्टेड पीरियोडिक टेबल है। देखो, पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले कितने पीरियड होते हैं, कितने ग्रुप होते हैं, ये पता होना चाहिए। तो देखो, जब भी ऐसे चलेंगे ये पीरियड बताएगा, ठीक है, और जब भी ऐसे ऊपर से नीचे आएंगे, वर्टिकल हम लोग मूव करेंगे तो ये ग्रुप बताएगा। अब खुद देखो, 1 2 3 4 5 6 7, हम लोग हमें 7 हॉरिजॉन्टल लाइन मिल रही है, मतलब हॉरिजॉन्टल रो मिल रही है। अगर हॉरिजॉन्टल रो 7 मिल रही है यानी कि पीरियड कितने होंगे, 7। तो अब पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स होते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 और नंबर 7 पीरियड्स होते हैं। ग्रुप 18 होते हैं, आप देख सकते हो। देखो, इसको हम लोग बोलते हैं एस ब्लॉक, ठीक है, आप लोग जानते भी होंगे। और इसे हम लोग बोलते हैं डी ब्लॉक और इसे हम लोग बोलते हैं पी ब्लॉक। ठीक, अब एस में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, एस में एक ही डब्बा होता है, तो एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, मतलब इसमें 2 सेल होंगे। डी में 5 डब्बे होते हैं, याद करो, तो इसमें कितने आएंगे, एक डब्बे में 2 तो 5 में 10 हो जाएंगे, तो इसमें 10 खाने हैं। ठीक है, और पी में जो होता है 3 डब्बे होते हैं, तो एक डब्बे में 2 तो 3 में 6, तो इसमें 6 खाने होंगे। तो गिनो, इसमें 2, इसमें 10 और इसमें 6, कितने हो गए, 18। तो टोटल ग्रुप का नंबर जो होता है वो 18 होता है और पीरियड का नंबर जो होता है वो 7 होता है। ठीक है, अब देखो, हर एक ग्रुप का कुछ ना कुछ नाम होता है। जैसे आपके घर में कमरे होंगे, ठीक है, तो अलग अलग कमरों का अलग अलग नाम होगा। जैसे कहीं भी आप बैठे हो, कोई भी सामान लाना है, किसी से बता दो, उस कमरे में जाओ, रखा हुआ है। तो ऐसे ही हर ग्रुप का नाम है और हर ग्रुप का अपना अपना आइडेंटिटी होगा, अपना एलिमेंट रखा होगा। अगर तुम्हें हाइड्रोजन ढूंढना होगा, मैं बोल दूंगा जब फर्स्ट ग्रुप में फर्स्ट पीरियड में हाइड्रोजन मिल जाएगा तो तुम जाके हाइड्रोजन खोज लोगे। ठीक है, जैसे कि तुम्हारे घर में हर कमरे का एक नाम होता है, यहाँ भी हर ग्रुप का एक नाम चलेगा। ठीक है, आओ समझते हैं क्या है। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट ए, इसको बोलते हैं सेकंड ए, ठीक है, और ये जो दिख रहा है ये है थर्ड बी, ये है फोर्थ बी, ये है फिफ्थ बी, ये होता है 6 बी, ये 7th बी होता है, और ये 3 होते हैं 8th बी, और ये है फर्स्ट बी, और ये है सेकंड बी। ठीक है, यहाँ पे आओ, तो इसे हम लोग बोलते हैं थर्ड ए, इसे बोलते हैं फोर्थ ए, इसे बोलते हैं फिफ्थ ए, इसे बोलते हैं 6th ए, इसे बोलते हैं 7th ए, और ये हमारा है 8th ए। ठीक है, अब टोटल गिनो तो तुम्हें कितने ग्रुप मिलेंगे, 10, 2 और 6, 18 ग्रुप्स होते हैं। ठीक, कुछ किताबें ऐसा लिखती हैं पीरियोडिक टेबल को, इसको बोलते हैं फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ऐसे इसको बोलते हैं। इसको 13th ग्रुप कहते हैं, इसको 14th कहते हैं, इसको 15th कहते हैं, इसको 16, इसको 17, इसको 18। ठीक है, मतलब बताने के लिए 18 ग्रुप है। लेकिन बहुत जो स्टैंडर्ड किताबें होती है उसमें ऐसा लिखा मिलेगा, क्योंकि इसका बहुत अच्छा यूज होता है। ठीक है, वैलेंसी निकालने में बहुत
अच्छे से तुम वैलेंसी सीख जाओगे अगर ये नाम तुम्हें याद हो गए। ठीक, इसके बाद एलिमेंट पे आओ, फिर वैलेंसी निकालना सिखाएंगे। पहले फर्स्ट डे में कौन होता है तो इसको याद करेंगे, हाली ने की रब से फरियाद। हाली ने की रब से फरियाद, ली मतलब लिखे ना, कल बताया था तुम्हें इससे पहले वाले वीडियो में। इसमें याद करोगे, बेटा मांगे कार स्कूटर बा राजी। ठीक है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया सेकेंड ए के मेंबर्स। थर्ड ए पे आते हैं। अभी देखो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक अभी अपने लेवल पे पढ़ना होता है। डी ब्लॉक के कुछ एलिमेंट्स होते हैं वो मैं बता दूंगा तुम्हें। ठीक है, थर्ड ए में आओगे तो इसमें ऐसे याद रखो, बैगन, आलू, गाजर इन थैला। ठीक है, जैसे बाजार जाते हो तो सब्जी खरीदते हो तो उन्होंने पूछे क्या क्या लाए हो, ठीक, तो क्या बोलोगे, बैगन, आलू, गाजर इन थैला, थैले के अंदर है। ठीक है, तो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। इसके बाद अब फोर्थ ए में, फोर्थ होता है कार्बन फैमिली। ये बोरॉन फैमिली, जो पहला नंबर होगा उसी के नाम से फैमिली का नाम चलेगा। ठीक, तो कार्बन फैमिली है। कार्बन में क्या होता है, काशी जाके टिकट लाओ। अच्छा, कल तुम्हें बता रहा, ठीक है, तो ये SN और PB है। कल मैंने बता रखा था तुम्हें, SN किसका सिंबल है, टिन का, PB किसका है, लेड का। ठीक है, PB का मतलब होता है प्लम्बो। तो काशी जाके टिकट लाओ, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला इसको बोलते हैं नाइट्रोजन फैमिली। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। ठीक है, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। इसका नाम होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। ठीक, अगला होता है ऑक्सीजन फैमिली। ठीक, इसमें कौन हो जाता है, ओस से टीपो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेरियम, टेलुरियम, पोलियम। ठीक है, और ये तुम्हें पता होना चाहिए, ऑक्सीजन, सल्फर, ये भूल जाए चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, आगे आप सेवेंथ का, ये होती है फ्लोरीन फैमिली, या फिर सिंपल इसका नाम होता है हेलोजन फैमिली। क्या नाम होता है, हेलोजन, क्योंकि ज्यादातर सॉल्ट्स जो होते हैं इन्हीं के होते हैं। ठीक, तो फ्लोरीन फैमिली या हेलोजन फैमिली के मेंबर्स कहते हैं फुल्की, छोला भटूरा, इतना। अच्छा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एल्केन। ठीक है, तो ये मेंबर्स होते हैं हेलोजन फैमिली के। सबसे लास्ट वाला जो 8th ग्रुप है इसे हम बोलते हैं जीरो ग्रुप या 18th ग्रुप, नाम 18 पढ़ा था, या फिर इसको बोलते हैं नोबल गैसेस। ठीक, जीरो ग्रुप या फिर 18th ग्रुप या फिर इसको बोलते हैं नोबल गैसेस। इसमें कौन होता है, देखो, हीना, नीना और करीना का एक्सरे, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये होते हैं 8th ग्रुप। इनको नोबल गैसेस भी बोलते हैं। नोबल गैसेस, नोबल का मतलब होता है जो अक्रिय हो, मतलब जो जल्दी रिएक्शन ना करे, तो ये गैसें रिएक्शन नहीं करती। अच्छा, रिएक्शन ना करने की वजह से हीलियम को हम लोग, हीलियम का बलून होता है, याद करो, हीलियम को हम लोग एरोप्लेन के टायर्स में भी फिल करते हैं। लाइट वेट भी होता है, दूसरा ये नॉन रिएक्टिव होता है, मतलब अगर एरोप्लेन लैंड कर रहा है तो जब भी रोड पे चलेगा, ठीक है, अगर चिंगारी निकल भी रही है तो ये इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो टायर पे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, टायर खराब नहीं होगा या टायर में आग वाग नहीं लगेगी। ठीक, तो ये था एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में। अब डी पे आते जल्दी से। देखो डी में कौन कौन से याद रखने हैं, देखो, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये सी छोटा सा होता है, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक।
स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। याद करना ट्रिक। तो ये सचिन तेंदुलकर विश्व क्रिकेट में फिर कोई नया कप जीतेगा। ठीक है, कहा तो उसमें भी आ गया था। ठीक है, जीतेगा। सचिन तेंदुलकर विश्व क्रिकेट में फिर नया कप जीतेगा। स्काई ला एसी। अच्छा देखो, ये इसे बोलते हैं लैंथेनॉइड, इसको बोलते हैं एक्टिनॉइड। इसके आगे के जो एलिमेंट्स होते हैं, कुछ एलिमेंट नीचे लिखे जाते हैं, नीचे बॉक्स बने होते हैं, उन्हें बोलते हैं एफ ब्लॉक के एलिमेंट। ठीक है, अभी बहुत ज्यादा उससे हमें डील करना नहीं है। ठीक है, पढ़ने की जरूरत है नहीं अभी, तो हम उस पर ज्यादा फोकस नहीं करेंगे अभी। ठीक है, जिरकोनियम, हाफमोनियम। ठीक है, और इसमें याद रखो क्रोमियम, मॉलिब्डेनम और टंगस्टन। डब्ल्यू किसका सिंबल होता है? टंगस्टन का। ये तुम्हें याद रखना है। ठीक, बाकी और भूल जाए चलेगा, ये लाइन याद रहे, ये याद रहे। ठीक, आ गया इसमें निकल है, निकल, प्लेडियम, प्लेटिनम। ठीक है, CuAgAu, ये किसका सिंबल है बता दो। ये प्लेडियम है, ये प्लेटिनम का सिंबल है। कॉपर तांबे का सिंबल है। Ag सिल्वर का, सिल्वर बोले तो चांदी। और Au किसका सिंबल है? गोल्ड का, सोने का सिंबल। ठीक है, Au याद रखेंगे। Ag सिल्वर का है, Au गोल्ड का है। ठीक है, जिंक, कैडमियम, मरकरी। याद करो, कल बताया था मरकरी का सिंबल क्या होता है? Hg। तो इतने आपको एलिमेंट्स याद रखने हैं। अब इसकी प्रैक्टिस 3 से 4 बार आप रफ कॉपी में करिएगा। पहले तो आप समझिए अच्छे से, फिर बिना देखे बनाने की कोशिश करिए, फिर उसके बाद 3 से 4 बार फर्दर प्रैक्टिस करिए। 2 दिन बाद, 4 दिन बाद फिर प्रैक्टिस करिए। धीरे धीरे आपको पूरा एलिमेंट लर्न हो जाएगा। ठीक, तो ये फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, सिक्स्थ डे, सेवंथ डे और 8th डे के बारे में हमें डिस्कशन करना है यहाँ पे। ठीक है, चलिए उसी पे डिस्कस करते हैं। देखो, अब यहाँ पे पीरियोडिक टेबल पढ़ने के बाद हमें वैलेंसी निकालना सीखा है। वैलेंसी आ गया तो आपको केमिकल फॉर्मूला बनाना आ जाएगा। तो वैलेंसी कैसे निकालेंगे? देखो, जो भी ग्रुप नंबर है, ठीक है, वो हमेशा बैलेंस इलेक्ट्रॉन को बताता है। किसको बताता है? बैलेंस इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, अगर इसका ग्रुप नंबर 1 है तो मतलब इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। बैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? ऐसे इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट सेल में मौजूद हो, सबसे बाहरी कोश में या कक्षा में मौजूद हो, उन्हें बोलते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पिछला वाला वीडियो देखा होगा, थोड़ा बहुत याद होगा। ठीक है, जैसे मैं बताऊं, इसका 1 होता है, हीलियम का 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे करोगे तो Na का कितना आएगा? 11 आएगा। ठीक है, तो देखो Na का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे, जैसे मान लेते हैं ऐसे करो, पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, 8 2 10, तीसरे में कितना आएगा? 1। तो बाहरी कक्षा में कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन है। किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? सोडियम का। ठीक, समझ आ रहा है? अच्छा, ये 1 हो गया। तो जो बाहरी कक्षा में जिसके 1 इलेक्ट्रॉन होगा फर्स्ट डे में रखा जाएगा, जिसके 2 इलेक्ट्रॉन होगा सेकंड डे में। चलो कैल्शियम देख लो, कैल्शियम का 20 होता है। भर के देखो, 2 पहले में 2 आएगा, उससे ज्यादा हो नहीं सकता। दूसरे में मैक्सिमम कितना हो सकता है? 8। तीसरे में 8, 8 दूनी 16, 2 18। है कितने इलेक्ट्रॉन? इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 20 होता है। तो 20 इलेक्ट्रॉन है, 2 रख दिया। तो आउटर मोस्ट सेल में, बैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 2। तो सेकंड डे का हो गया नंबर। एल्यूमिनियम 13 होता है इसका एटॉमिक नंबर। चलो फिल करो एल्यूमिनियम में, तो कितना आएगा? 2, 8, 3, 8 2 10, 3 13। तो थर्ड डे में रखा गया। ठीक है, तो बैलेंस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वही उसका ग्रुप नंबर होता है। ठीक, इसके में थर्ड, आखिरी सेल में थर्ड 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, थर्ड में है 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें है 5 होंगे तो इसमें है 6 होंगे, तो इसमें है 7 होंगे, तो इसमें 8 होंगे, तो इसमें है। ठीक, चलिए अब यहाँ पे देखिए ध्यान से सोडियम पे। सोडियम क्या है? इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब देखो कोई भी एटम को स्टेबल होना है तो आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना नेसेसरी है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन होना ही चाहिए। अब सोडियम के पास आउटर मोस्ट सेल में कितना है? 1 है। इसको 8 बनाना है तभी तो स्टेबल होगा। और हर कोई स्टेबल होना चाहता है, आप भी स्टेबल होना चाहते हो। पढ़ाई किस लिए कर रहे हो? स्टेबिलिटी के लिए, ताकि अच्छा सा
अच्छी नौकरी हो, अच्छा पोस्ट हो, अच्छा रिस्पेक्ट मिले, अच्छा पैसा हो, ठीक है। ऐसे ही हर एलिमेंट अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं। यहां तक एलिमेंट ही नहीं, दुनिया का हर एक पार्टिकल, ठीक है, अपने आप को स्टेबल करना चाहता है। जैसे यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, अब ये कहाँ जाना चाहेगा, जहाँ पोटेंशियल एनर्जी कम हो तो कहाँ जाएगा, नीचे, जब तक इसको सरफेस ना मिल जाए। सरफेस मिल जाएगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो, ठीक है। सरफेस के लेवल पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो, तो मतलब स्टेबल हो जाएगा। ऐसे हर एलिमेंट स्टेबल होना चाहते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन उनको स्टेबल होने के लिए चाहिए, ठीक है। स्टेबिलिटी के रूल के अनुसार 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए स्टेबल होने के लिए आउटर मोस्ट सेल में। इसके पास कितना है, 1। अब देखो इसको अगर आउटर मोस्ट सेल में 8 बनाना है तो क्या करें, या तो बाहर से 7 ले ले, या तो एक काम और कर सकते हैं, अपना 1 निकाल के भेज दे। अगर ये 1 निकाल लेगा तो आउटर मोस्ट सेल कौन बन गया, ये बन गया। बाहरी कौन बन गया, ये बन गया, हो गया। तो या तो 7 इलेक्ट्रॉन ले ले या तो 1 निकाल दे। एक सूत्र याद रखना ब्रह्मास्त्र, क्या, कि कोई भी 3 इलेक्ट्रॉन तक आसानी से ले सकता है और 3 ही इलेक्ट्रॉन आसानी से दे सकता है। कोई भी एक्स पार्टिकल हो, एलिमेंट हो, 3 इलेक्ट्रॉन लेना होगा आसानी से ले लेगा, 3 इलेक्ट्रॉन देना होगा आसानी से दे देगा। अगर 4 होगा ना तो ले पाएगा और ना ही दे पाएगा। ले नहीं पाएगा क्योंकि रिपल्शन होगा, और दे क्यों नहीं पाएगा, क्योंकि इसका Z इफेक्टिव बहुत ज्यादा बढ़ गया होगा, ठीक है। तो 3 तक लेना और 3 तक देना आसान है। इसको कितना लेना था, 7 लेना था, 1 निकालना था। 3 तक निकालना आसान है, 1 निकाल देगा। क्या 7 ले पाएगा, 3 तक लेना आसान था, 7 नहीं ले पाएगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, ठीक। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। देखो ध्यान से, अगर कोई इलेक्ट्रॉन निकालता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज निगेटिव होता है, यानी कि अगर इसने इलेक्ट्रॉन निकाला है तो नेगेटिव चार्ज निकाल दिया, बचा क्या होगा इसके पास, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो क्या, कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, ठीक है। क्या कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। कितना इलेक्ट्रॉन निकला, 1 निकला, तो 1 पॉजिटिव। जितने भी ये वाले हैं इनके ऊपर हमेशा कौन सा चार्ज आता है, +1। कौन सा आता है, +1 +1 +1 +1 +1, ठीक। आई समझ में वैलेंसी। चलो कैल्शियम भी ऐसे निकालो, 2 इलेक्ट्रॉन है, या तो 6 ले या तो 2 निकाल ले, तो क्या इजी होगा, बताओ, 6 लेना इजी होगा, नहीं, कदापि नहीं। 2 इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होगा, और 2 इलेक्ट्रॉन खटाक से निकालेगा। देखो ये, अब देखो इलेक्ट्रॉन निकाला, नेगेटिव चार्ज निकाला, मतलब पॉजिटिव चार्ज इस पे आ जाएगा। कितना इलेक्ट्रॉन निकाला, 2, यानी कि इनका चार्ज कौन सा आएगा, +2 +2 +2 +2 +2 +2। अब इन तीनों को तो याद ही रखना है तुम्हें, नीचे वाला भूल गया चलेगा कौन कौन से नंबर थे। तो बेरिलियम पे 2 +2, मैग्नीशियम पे +2, कैल्शियम पे +2 चार्ज आता है, क्योंकि सेकंड एक है नंबर, ठीक है। अब इस पे आओ, थर्ड है, इनके पास आउटर मोस्ट सेल पे कितने होंगे, 3 होंगे। तो 3 होंगे तो क्या होगा, इनमें +3, अब अच्छा 3 है तो या तो 5 ले ले या तो 3 निकाल ले। तो 3 निकालना आसान है, 5 लेना मुश्किल है, तो इनका +3 +3 +3 +3 ऐसे जाएगा, ठीक है। हालांकि ये जो बोरॉन है ये मेटलॉइड होता है, क्या होता है, मेटलॉइड। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक और ये सब क्या होते हैं, मेटलॉइड्स होते हैं, ठीक है। मतलब जिनके अंदर मेटल और नॉन मेटल की दोनों की प्रॉपर्टीज होती है, ठीक। लेकिन इतना तो याद रखें, +3 वाला, ठीक। तो इसमें जनरली यूज किसका आएगा, तुम्हें मिलेगा एल्यूमिनियम का मिलेगा, क्लियर। चलो अब आगे आते हैं कार्बन पे। देखो कार्बन के जितने मेंबर हैं ये तो चार्ज शो करते हैं क्योंकि नीचे वाले मेटल्स होते हैं। जो कार्बन होता है इसमें कोई चार्ज नहीं आता है, जनरली कोई चार्ज देखने को, वैलेंसी देखने को नहीं मिलता है, और इसीलिए ये हमेशा कोवैलेंसी शो करते हैं, या फिर हमेशा कभी भी जब भी ये बॉन्डिंग करेंगे तो ये हमेशा शेयरिंग से, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे, कभी भी ना इलेक्ट्रॉन देंगे ना इलेक्ट्रॉन लेंगे, और ऐसे बॉन्ड को बोलते हैं हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो ये शेयरिंग करते हैं। हालांकि इस Pb का तुम्हें मिलेगा, Pb कभी +2 के मिलेगा, +4 में मिलेगा, ठीक। चलो इसमें आओ, तो ऐसे मान के चलो ये +4 भी शो कर सकते हैं और +2 भी शो कर सकते हैं, ठीक है। तो ऊपर वाले +4 शो करते हैं, इनका ज्यादा स्टेबल होता है, और नीचे वाले का +2 ज्यादा स्टेबल होता है,
ठीक, आगे आओ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? नाइट्रोजन का फिलिंग करो। नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, 7 एटॉमिक नंबर, तो करो 2 और 5। अब आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के? 5। अब 5 होने का मतलब क्या समझते हो तुम? 5 इलेक्ट्रॉन है तो 3 या तो ले ले या तो 5 निकाल दे। क्या आसान है? 3 लेना। अब इलेक्ट्रॉन 3 लेगा, इलेक्ट्रॉन लिया, नेगेटिव चार्ज लिया, मतलब नेगेटिव चार्ज आएगा, कितना लिया? 3 लिया, तो कितना शो करेंगे? -3 चार्ज शो करेंगे। इनकी वैलेंसी -3। इसकी वैलेंसी में आओ, कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 मतलब 6 निकाल ले या तो 2 ले ले, तो 2 निकाल लेना आसान है, तो ये शो करेंगे -2, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव लेंगे तो -2। ठीक है, नीचे तुम्हारे मेटल्स होते हैं, यहाँ तक मतलब लिखो, इन्हीं का तुम्हें यूज भी मिलेगा। ठीक है, ये नीचे वाले मेटल्स होते हैं, तो ये मेटल्स जनरली माइनस चार्ज नहीं शो कर सकते, करते हैं प्लस चार्ज ही शो करते हैं। ठीक, आगे आओ, इसमें फ्लोरीन पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। ठीक है, 7 है, या तो एक ले ले या तो 7 निकाल ले। नहीं निकाल तो पाएगा नहीं, एक लेगा मतलब माइनस चार्ज, -1। ठीक है, तो याद रखेंगे चार्ज फ्लोरीन पे चार्ज, -1 क्लोरीन पे, -1 ब्रोमीन पे, -1। अच्छा, इनके पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 बनाने की जरूरत पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन जोड़ने की जरूरत पड़ेगी, निकालने की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। अच्छा, इलेक्ट्रॉन ना निकलेगा ना जुड़ेगा, कोई चार्ज आएगा? नहीं आएगा, तो इनका कोई चार्ज नहीं आता, ये न्यूट्रल होते हैं। बोलो आया समझ में? पक्का? चलो, अब इस डी ब्लॉक के बारे में बात करते हैं। देखो, ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, और इनकी वैलेंसी फिक्स नहीं होती। जैसे इसकी वैलेंसी फिक्स है, ये सारे +1 शो करेंगे, सारे +2 शो करेंगे। इनमें इनकी वैलेंसी कुछ भी हो सकती है, एक से ज्यादा वैलेंसी हो सकती है। जैसे कॉपर +1 में भी हो सकता है, +2 में भी हो सकता है। Ag +1 में भी हो सकता है, +3 में। Au +1 में भी हो सकता है और +3 में। ज्यादातर केसेस में ये +1 ही शो करते हैं। ठीक, तो Ag Au +1 वाले ही होते ज्यादातर, और Cu क्या हो सकता है? +1 और +2 शो कर सकता है। ठीक, जिंक की बात करें तो ये +2 शो करता है, और मरकरी +1 भी शो कर सकता है, +2 भी शो करता है। जनरली ये +1 ही शो करता है। ठीक, ज्यादातर केसेस में ये +1 में ही रहता है, +2 में नहीं रहता। ठीक, तो +1 भी कर सकता है और ये +2 भी कर सकता है। तो डी ब्लॉक वाले जितने हैं इनकी वैलेंसी एक से ज्यादा हो सकती है। जिनकी हमेशा +2 होती है, मरकरी की +1 +2 हो सकता है। Au का +1 ज्यादा देखने को मिलता है, +3 कभी कदार मिलता है, तो मैं +3 नहीं लिख रहा हूँ। Ag का +1 ही लिख रहा हूँ, +3 नहीं लिख रहा हूँ। अच्छा, कॉपर क्या होता है? +1 और +2 दोनों शो करता है। ठीक है, दोनों स्टेबिलिटी के बेसिस पे, जहां ज्यादा स्टेबल होगा वहां +2 होगा, जहां कम स्टेबल होगा वहां +1 होगा। मतलब जैसे स्टेबिलिटी बन रही होगी वैसा वहां पे ये शो कर रहा होगा। ठीक, अच्छा, फिर ऐसे इन सब की वैलेंसी अलग अलग होती है। अब देखो, ये तुम्हें देखने को मिलेगा, आयरन +2 हो सकता है, आयरन +3 शो कर सकता है। ठीक है, हालांकि 8th ग्रुप का मतलब आखिरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, फिर भी ये वैलेंसी शो करते हैं, क्योंकि इसमें ट्रांजिशन होता है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे से ऑर्बिट में, उस ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में घूमते रहते हैं, कूदते रहते हैं, इसलिए इनकी वैलेंसी भी अलग अलग आती रहती है। तो आयरन +2 और +3 दोनों शो कर सकता है, याद रखिएगा ये बात। ठीक है, बस इतना याद रखने की जरूरत है। मैग्नीशियम देख लो, +2 हो सकता है, +7 हो सकता है। कॉपर +3 हो सकता है, +5 हो सकता है। ठीक है, +7 नहीं, +5 +3 ही तुम्हारा कॉपर देखने को मिलेगा। ठीक है, और हाँ, कुछ केसेस में 6 भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, 6 भी हो सकता है, 3, 5, 6 भी हो सकता है। मैग्नीशियम का 2, 7 होता है, जनरली देखने को मिलता है। Fe +2 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर वैलेंसी देखने को मिल सकती है। कॉपर की +1 +2 है, Ag का +1, Au का +1, ये जिंक का +2, मरकरी का +1 +2। इतना तुम्हें याद रखना है, बाकी कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये बात थी किसकी? पीरियोडिक टेबल और वैलेंसी की। कुछ बातें और जल्दी जल्दी मैं बता दूं।
देखो पूरे जो एलिमेंट है पूरा ये पूरा एलिमेंट मिला के पीरियोडिक टेबल में टोटल एलिमेंट है 118 एलिमेंट्स, ठीक है, जिसमें से इनमें से मेटल्स जो है वो 92 है, नॉन मेटल्स है कुछ, और कुछ मेटेलॉइड है। मेटेलॉइड जो है वो 7 है, मतलब जिनके अंदर दोनों प्रॉपर्टी है, मेटल की भी और नॉन मेटल की, ठीक है। ये तो 1 2 3 4 5 6 7 इनके अंदर मेटल की प्रॉपर्टी है, नॉन मेटल की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये मेटेलॉइड हो गए, और बाकी कितने बचे तुम्हारे, लगभग 19, हाँ 19 जो बचे वो सारे क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक। इसके इस रेखा के इधर जितने हैं सब नॉन मेटल होते हैं, इस रेखा के ग्रीन लाइन के इधर जितने भी हैं ये सब मेटल होते हैं, ठीक। तो मेटल, नॉन मेटल, मेटेलॉइड इतने होते हैं। और देख लो स्टेट के बेसिस पे गैस, लिक्विड, सॉलिड कितने होते हैं, जल्दी से बता दो, कहाँ पे जगह दिख रहा होगा, चलो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसको इरेज कर दो, देखो इसको आप ड्रॉ कर लिएगा अच्छे से, ठीक। देखो गैस कितने होते हैं, लिक्विड कितने होते हैं, सॉलिड कितने होते हैं। देखो गैस 11 है, लिक्विड 5 है, ठीक है, बाकी 102 कैसे हैं, सॉलिड है। तो 118 एलिमेंट में 11 गैस है, 5 लिक्विड है, 102 सॉलिड है। गैस कौन सी है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 गैसें हैं, ठीक है। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन और ये सब गैसें हैं, ठीक है। लिक्विड कौन कौन से हैं, देखो ये सीजियम फ्रांसियम, इसको बोलते हैं सीजियम फ्रांसियम, और दूसरा जो आ रहा है ये मरकरी, ठीक है। अगला हो गया गैलियम, और ये ब्रोमीन, ये सब क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं, ठीक है। अच्छा, रूम टेम्परेचर पे कौन लिक्विड स्टेट में मिलेगा, मरकरी, ठीक है। रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा ज्यादा टेम्परेचर ऊपर करोगे, मतलब 27 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा सा ऊपर करोगे, 28 29 30 के अप्रॉक्स में ब्रोमीन, गैलियम, सीजियम, फ्रांसियम भी लिक्विड में मिलते हैं। तो रूम टेम्परेचर में केवल यही होता है, बाकी थोड़ा सा टेम्परेचर ऊपर करोगे अबव द रूम टेम्परेचर, ये सब लिक्विड होते हैं। 5 लिक्विड है, 11 गैस है, बाकी जितने बचे वो सब क्या होते हैं, सॉलिड स्टेट में होते हैं, ठीक। तो वैलेंसी की बात हो गई, कौन कितने मेटल है ये तुम जान लिए, कितने लिक्विड, कितने गैस, कितने सॉलिड है ये पता लग गया। एक लास्ट बात याद रखो, जाते जाते याद रहेगा तो ठीक है, बाकी अभी आगे तुम पढ़ोगे। देखो एटम कल मैंने बताया था, जब बनाया था एटम, याद करो, ये ऐसे बीच में न्यूक्लियस, फिर ऐसा होता है। तो देखो अलग अलग एटम का अलग अलग साइज होता है, कोई छोटा होगा, कोई बड़ा होगा, कोई बहुत बड़ा होगा, कोई बहुत छोटा होगा। तो कैसे पता लगाएंगे इस चार्ट में किसका साइज बड़ा है, किसका ज्यादा है। जब भी पीरियड के अलोंग चलोगे, मतलब ऐसे चलोगे, तो हमेशा एटम का साइज ऑफ एटम डिक्रीज होगा। जब भी अलोंग द पीरियड चलोगे, पीरियड में देखोगे साइज डिक्रीज होगा। मतलब अगर बात करें ऑक्सीजन, फ्लोरीन में साइज किसका कम होगा, हाँ ऐसे जाओगे साइज घटेगा, यानी फ्लोरीन का साइज कम होगा, ऑक्सीजन का साइज ज्यादा होगा, ठीक है, ऐसे। अच्छा, उसका उल्टा यहाँ नीचे होता है, जब भी ऐसे चलोगे, ऊपर से नीचे आओगे, तो साइज जो होगा इंक्रीज होगा, ठीक है। जब भी पीरियड में मूव करोगे, ऊपर से नीचे आओगे, तो साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है, इंक्रीज हो जाएगा। तो अलोंग द पीरियड साइज घटता है, और अलोंग द ग्रुप, जब ऊपर से नीचे आओगे, ग्रुप के अलोंग ऊपर से नीचे आओगे, तो साइज बढ़ेगा। मतलब इन सब में देखो सबसे ज्यादा साइज किसकी होगी, इसकी, फिर सबसे कम इसकी। इसमें जाओगे सबसे ज्यादा किसकी होगी, इन दोनों में इसकी होगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब देखो एक बात और याद रखो, बस लास्ट में एक्सेप्शन जो होता है, जैसे मान लेते इस पीरियड में आपने देख रहे हो, तो सबसे बड़ी साइज किसकी होगी, तो याद रखो किसी भी पीरियड में सब जब जाओगे पीरियड के अलोंग साइज घटेगी, लेकिन सबसे बड़ी साइज किसकी होती है, इनर्ट गैस की होती है।
मतलब इस पीरियड में देखोगे सबसे छोटी साइज किसकी होनी चाहिए थी, इसकी, लेकिन ये सबसे बड़ी होती है क्योंकि ये फुलफिल्ड होता है। ठीक है, ऐसे याद रखोगे। अलोंग द पीरियड साइज डिक्रीजेस बट इन अ पीरियड साइज ऑफ एन इनर्ट गैस इज मैक्सिमम। किसी भी इनर्ट गैस की साइज सबसे ज्यादा होती है किसी भी पीरियड में, बाकी पीरियड के अलाउंग जाने पे साइज घटती है। ठीक, तो ये वैलेंसी की बात थी और पीरियोडिक टेबल का हमने पूरा डिस्कशन किया है। इसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर्मूला बनाना। आप जल्दी से वैलेंसी निकालना सीख लो, फिर आगे बढ़ते हैं फॉर्मूला बनाते हैं।